नमस्कार मित्रों। बात मई जून 1948 की है। भारत के तब के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को अचानक से हार्ट अटैक आया और डॉक्टरों ने उन्हें स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए पहाड़ के आसपास कहीं साफ सुथरे और अच्छे वातावरण में रहने की सलाह दी। इसी कारण से वे देहरादून में जाकर आराम कर रहे थे। वही यह समय था कि जब लॉर्ड माउंटबेटन को भी वापस अपने देश जाना था। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे आज़ाद भारत के 1947 के बाद, और उनका रोल जो था देशी रियासतों के विलीनीकरण में सरदार पटेल के साथ काफ़ी सामंजस्य भरा था, और सरदार भी उनकी जो है काफ़ी इज्जत किया करते थे। जब उन्हें पता लगा कि सरदार पटेल देहरादून में अपने स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और उन्हें 21 सितंबर 1948 को 21 जून 1948 को वापस अपने देश इंग्लैंड जाना था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने इच्छा व्यक्त करी कि एक बार जाते जाते सरदार से मिलते हुए जाए। विमान से पहुंच गए देहरादून, सरदार पटेल से मिलने गए। सरदार पटेल के साथ उन दिनों वीपी मेनन भी साथ ही रह रहे थे, और जब इनकी मुलाकात होती है, क्योंकि सरदार जो थे वो माउंटबेटन का बहुत सम्मान करते थे, वो इसलिए कि देशी रियासतों के विलीनीकरण में उनका रवैया जो था काफ़ी सहयोगात्मक था। और आपको ये जानकर का आश्चर्य होगा कि 1947 15 अगस्त के आते आते 545 रियासतों में से 542 रियासतें आज़ादी के पहले ही भारत में विलीन हो चुकी थी। सभी लोगों ने, जितने भी राजे महाराजा थे 542 के, उन लोगों ने विलीनीकरण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। लेकिन एक रियासत ऐसी थी जो अभी भी अड़ी हुई थी, वो थी हैदराबाद, और वहाँ के निज़ाम जो थे वो आसफ जाह काफ़ी दांव पेच भरे पैंतरे चल रहे थे। रजाकारों के अत्याचार भी वहाँ की प्रजा पर चल रहे थे, और माउंटबेटन भी चाहते थे कि वे इंग्लैंड जब जाएं तो भारत के पूर्व जो इस तरह का एक ये फोड़ा है, जिसको फोड़ा कहा था उन्होंने, सरदार पटेल ने, ये हैदराबाद की समस्या का निराकरण हो जाए। तो शायद ये भी बात लेके मन में वे मिलने गए। मिले, कुशल क्षेम पूछा, घंटे 2 घंटे सरदार पटेल के साथ रहे। जब चलने लगे लॉर्ड माउंटबेटन, तो सरदार पटेल ने अचानक कहा कि लॉर्ड साहब, आपने हमारी बहुत मदद करी है स्वतंत्रता के बाद, तो आप यदि कुछ चाहते हो तो मुझसे बोलिए। बस इसी बात का इंतजार कर रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन एक कागज़ निकालते हैं और धीरे से सरदार के सामने रख देते हैं। वे पूछते हैं क्या है, तो उन्होंने कहा कि एक जो हैदराबाद के निज़ाम ने जिन शर्तों पे भारत में विलीनीकरण की बात कही है, वो शर्तें हैं इसमें। तो शर्त क्या थी कि विदेश और अर्थव्यवस्था जो है वो जो है वो भारत सरकार के पास होगी, और बाकी शासन जो पूरा चलाने का अधिकार निज़ाम को होगा। इस तरह की कुछ थी उसमें, खास करके विदेश और रक्षा, अर्थ और ये तो सब उन्हीं के बाद रहता राज्य के वासी। सरदार पटेल ने कुछ सोचा नहीं, थोड़ी देर क्षण भर में कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं, और आपने चूंकि हमारे भारत देश की बहुत सेवाएं करी है, तो आपका मान रखते हुए मैं साइन कर देता हूं। उन्होंने सहमति व्यक्त की। लॉर्ड माउंटबेटन खुश हुए और वो कागज लेके अपने साथ वापस दिल्ली आ गए। तो इसके बाद जून महीने में उन्हें जाना था, ये मई की बात थी, तो 21 जून में उनकी वापसी थी। वहीं वीपी मेनन थे, तो उन्होंने सरदार से कहा कि सरदार साहब, आपने ये क्या कर दिया, मतलब कहा तो आप भारत में पूरी तरह हैदराबाद का विलीनीकरण चाह रहे थे, और कहा ये इस तरह के संधि या सहमति पत्र पे आपने हस्ताक्षर कर दिए। तो सरदार पटेल मुस्कुराए और बोले, तुम नहीं जानते उस निजाम को, मैं जानता हूँ, वो ये भी नहीं मानेगा। वही हुआ, जब वो कागज निजाम के पास पहुँचा, तो उस टाइम निजाम पूरे जोश में थे। रजाकार बहुत पूरी प्रजा, हिंदू प्रजा पर अत्याचार कर रहे थे, और पाकिस्तान से निज़ाम की बातचीत चल रही थी जिन्ना की। जिन्ना ने बिल्कुल कोरे कागज़ दे दिए थे उनको दस्तखत करके कि आप जो मन चाहे इसमें कर लो, और आप हमारे साथ आ जाइए। बात यही नहीं रुकी। निज़ाम ने वो जो प्रपोजल था लॉर्ड माउंटबेटन का, रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के साथ ही और अत्याचार वहाँ बढ़ा दिए। इसी दौरान क्या हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन की वापसी हो जाती है,
भारत के गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल के स्वतंत्र भारत के भारतीय जो बनते हैं वो श्री राजगोपालाचारी होते हैं, ये गवर्नर जनरल बनते हैं। और लॉर्ड माउंट बेटन खाली हाथ चले जाते हैं। अब देखिए दूरदृष्टि कितनी थी इनकी, एक तो हस्ताक्षर करके दे दिए, फिर ये कॉन्फिडेंस था कि नहीं मानेगा ये, नहीं माना निज़ाम, ज़्यादा अत्याचार करने लगा। उसके ठीक बाद सितंबर महीने में 1948 में सरदार पटेल ने पुलिस कार्रवाई का नाम दिया, ऑपरेशन पोलो किया, जिसे पुलिस कार्रवाई का नाम दिया गया। उसी दौरान जो थे जवाहरलाल नेहरू कहीं विदेश में थे, उन्होंने सेनापति को बुला के और पुलिस भेज के कार्रवाई कर दी और बिना किसी शर्तों के निज़ाम ने घुटने टेक दिए और भारत में हैदराबाद का विलय हो गया। तो देखिए कितनी दूरदृष्टि और कितने दृढ़ थे लौह पुरुष सरदार पटेल। लौह पुरुष की उपाधि लेने को तो हमारे स्वतंत्र भारत में कई नेता घूम रहे हैं, लेकिन उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो उनके इस अप्रतिम योगदान के लिए उन्हें नमन सरदार पटेल को। और दिसंबर महीने में उनका जन्मदिन आने वाला है, इसी को श्रद्धांजलि के रूप में उन्हें नमन करना चाहिए, श्रद्धांजलि देना चाहिए। और भारत के एकीकरण वाले बिस्मार्क, भारत के बिस्मार्क कहा गया है इनको, क्योंकि बिस्मार्क ने जो है जर्मनी का एकीकरण किया था बिना एक खून की बूंद बहाए, और यहाँ भी लगभग वही काम सरदार पटेल ने किया। उन्हीं की दूरदृष्टि थी जो आज भारत उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व, पूर्व से पश्चिम एकीकृत है और विशाल है। तो एक तरह से भारत के भाग विधाता थे सरदार पटेल, उनको नमन, नमस्कार। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मुंहिंजो सुर तुंहिंजे सां प्यारा मिले जॾहिं, गीत असां जो मधुर तरानो बणे तॾहिं। सुर का दरिया बहके सागर में मिले, बदलांदा रूप लखे, बरसन होले होले। இசைந்தா நம் இருவரின் சுரமும் நமதாகும். திசை வேறானாலும் ஆழிசேர் ஆறுகள் முகிலாய் மழையாய் பொழிவது போல் இசை நம் இசை